है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट कराया जाता है, जो कि टेस्ट नंबर 14 है, उसका हम डिस्कशन लेके आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, तो ये सही है। अगला है, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है, जो कि ये गलत है। इसका हो जाएगा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में है और मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ में है, तो इसका केवल एक आंसर हो जाएगा, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सतवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की राज जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो सतवाहन शासक जो थे सतकर्णी प्रथम, इनकी जानकारी रानी नागरिक का नावाघाट अभिलेख से मिलता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? हर्षकालीन प्रशासन के संबंध में जानकारी जो मिलता है वो देखना है कि सही नहीं है, तो कौन सही है पहले देख लेते हैं। तो मांडी प्रधान सचिव सही है, अवंती विदेशी सही है, सिंहनाद प्रधान सेनापति ये भी सही है, कुतुल गज सेना का प्रधान जो कि गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कुंतुल जो था उसको कहते थे अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको हम लोग कुंतुल कहते थे। और गज सेना का जो प्रधान होता था उसे स्कंद गुप्त कहते थे। स्कंद गुप्त को गज सेना के प्रधान कहा जाता था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला 4 नंबर, लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? तो लोकेश्वर शतक के रचयिता जो हैं वो वज्रदत्त हैं, वज्रदत्त हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह जो था वो धनुष था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और यही एक पूछ दे कि अगर पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह जो था वो मछली था, ये याद रखना है। मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध हुआ था? यहाँ मोहम्मद गौरी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान जो था वो किसके विरुद्ध था? तो वो खोखर जनजाति के विरुद्ध था। ये कब किया था? तो 1205 में, यहाँ 1205 में किया था अंतिम। और यही अगर पूछ दे कि मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब था, तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक जो थे वो हम्मी देव थे, तो हम्मी देव हो जाएगा। वही पूछ देगा कि राणा रतन सिंह कहाँ के थे, तो ये राणा रतन सिंह जो थे वो चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 में जब किया था तो उस समय हुआ था। और ये रणथंभौर का अभियान कब हुआ था? तो ये 1301 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाला रानी दुर्गावती कहाँ की थी? तो ये अकबर के साथ रानी दुर्गावती जो युद्ध की थी वो थी मंडवा गढ़कंडका की, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुर्बल हाली प्रथा प्रचलित था? क्वेश्चन है कि दुर्बला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित है? तो ये गुजरात में था, तो 9 का हो जाएगा सी ए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो ये नारा जो था ये नारा था पम्बना विद्रोह का। ये पम्बना विद्रोह हुआ कब था? तो 1873 से 76 के करीब में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ ये देखना है कि इनमें से विकल्प जो दिया हुआ है वो कौन सा असत्य है। तो यहाँ समाचार पत्र दिया हुआ है, संपादक दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। तो मूक नायक जो मोहम्मद अली, यही पहला ही जो है गलत है। मूक नायक जो थे वो मूक नायक के संपादक BR अम्बेडकर थे। उसके बाद मोहम्मद अली का जो संपादक था वो था कोमरेड और हमदर्द ही था मोहम्मद अली जीना का। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय के बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर, काल जो है परांजपे पे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इलाहाबाद स्थापना के समय उस समय गवर्नर थे लॉर्ड लॉरेंस।
ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1866 में। उस समय लॉर्ड लॉरेंस थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा उसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो प्रसिद्ध पुस्तक जो है हिंद स्वराज वो लिखा गया था 1909 में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? आज़ाद हिंद रेडियो जो शुरू किए थे वो कहाँ शुरू किए थे? तो जर्मनी में किए थे 1942 में। अगला क्वेश्चन है 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था? तो 1852 में जो गठित इनाम आयोग था उसका उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचन करना। ये कब गठन हुआ था? तो 1852 में। अगला है शिवालिक हिमालय का उत्पत्ति किस युग में हुआ है? तो शिवालिक जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति जो हुआ है वो प्लायोसीन काल में हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांडव प्रपात किस नदी में स्थित है? तो पांडव प्रपात जो है वो केन नदी में है। निम्नलिखित में से किस मृदा की जलधारा क्षमता सबसे कम होती है? तो कौन सी मृदा की जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? तो ये होता है बालुई दोमट जो मिट्टी होती है उसकी सबसे कम होती है। सबसे अगर अधिक पूछ दे तो चिकनी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसकी क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसकी वजह से सबसे अधिक ही सबसे कम होता है। वनस्पति का विकास निर्भर करता है। तो वनस्पति के विकास जो है तापमान और नमी पर निर्भर करता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। मीठे पानी के कल्पसर परियोजना अवस्थित है। जो कल्पसर परियोजना है वो किस नदी किस राज्य में है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है राठी किस पशु का नस्ल है? जो राठी है वो किस पशु का नस्ल है? तो ये गाय का नस्ल है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? भारत में जो है कोयला का उत्पादक सबसे राज्य जो है वो उड़ीसा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है गन ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध जो है ध्वनि प्रदूषण से है। तो इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। तो ये मेघालय हो जाएगा। अगला है इरूला इरूला जनजाति निवास करती है। इरूला जो जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती है ये बताना है इसमें। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है झांगोर किस राज्य की लोक नृत्य है? झांगोर जो है वो गोवा का लोक नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो उसमें 3 सही होगा। देखते हैं तो इडुक्की परियोजना जो पेरियार नदी केरल में है। शारदा परियोजना गोमती नदी ये भी सही है। नाथपा झाकरी परियोजना गोदावरी नदी ये जो गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये कहाँ सतलज नदी पे है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है। तो ये हो जाएगा सी नंबर इसका। अगला है पैकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पैकारा जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु में है। अगला है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो केंद्र जो ये अवस्थित है वो नागपुर में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वर है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला भारतीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पीटी उषा बनी है। अभी हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है तो ये पीटी उषा है। हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितरांग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? इस सितरांग जो नाम किया गया था जो अभी हाल ही में चक्रवात आया था तो उसका नामकरण कौन किए थे? ये कतर किया था। अगला है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है वो पुडुचेरी में किया गया है। वोत्सोक अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच हुआ था? वोत्सोक जो अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त है तो वही भारत को कौन सा स्थान है? तो भारत को इसमें चौथा स्थान है। तो इसका 36 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक सुपटेक पहल है? सुपटेक पहल किसके है? दक्ष। तो दक्ष जो है वो आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका हो जाएगा
आरबीआई, ए आंसर। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये जो लिथियम वाला है ये उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला है इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो इसरो द्वारा लक्ष्य जो रखा है 2024 तक रखा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी के क्षेत्र में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है बद्री नारायण को। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में किनको दिया गया? तो अनुराधा राय को दिया गया। अनुराधा राय को अंग्रेजी में दिया गया, हिंदी में किनको दिया गया? तो बद्री नारायण को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें देखना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर सही है। महाकवि दिवस जो 11 सितंबर सही है। सामाजिक न्याय दिवस जो कि ये गलत है। सामाजिक ये जो मनाया जाता है ये 17 सितंबर को, तो ये इसका गलत हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? तो ये जो मिला है वो उड़ीसा को मिला है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल उप विजेता रहे हैं। तो इनमें देखना है कि इनमें उप विजेता कौन रहे हैं। तो ये उप विजेता हो जाएंगे स्टेफनेस सिटसिपास, इसका हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि विजेता कौन रहे हैं तो नोवाक जोकोविच, ये नोवाक जोकोविच विजेता रहे हैं, ये उप विजेता। अगला क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो शेखर पाठक हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो 17वां प्रवासी भारतीय आयोजन 2023 जो है इसका आयोजन इंदौर में हुआ है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट में अलग किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये अलग जो है ये पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के जो प्रतिनिधि पहली बार वो कैसे हुए थे उसके बारे में क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा इनमें से जैसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा, तो ये सब नहीं थे। तो कैसे आए थे? तो संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, ये तात्पर्य है। ये तात्पर्य क्या है? तो ये है लोकतंत्रात्मक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 में अनुच्छेद 238 का निरस्त किया गया था? भाग 7 को अनुच्छेद 238 है उसको निरस्त किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी कब किया गया? तो पौंडीचेरी पहले नाम था, अब पुडुचेरी हो गया है। इसका नामकरण कब चेंज किया गया था? तो ये 1 अक्टूबर 2006 को किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है? तो ये जो चर्चा किया गया वो 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किसमें है? तो ये प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 14 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसमें से देखना है कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखते हैं, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास का, यही पहला ही जो है ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, तो इसका देखते हैं क्या दे ऑप्शन है। लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, सही है। राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। असंयुक्त अभिवेशन पारित होना और प्रस्ताव गिर जाना, तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। तो इससे संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो प्रस्ताव गिर जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। संविधान के अनुसार क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो इसमें ये बताना है कि इसमें राष्ट्रपति की शक्ति कौन सा नहीं है। तो अध्यादेश का प्रख्यापन, संसद के सदनों में संदेश भेजना, उच्चतम न्यायालय में परामर्श करना, इसमें से कोई भी राष्ट्रपति का शक्ति नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी। आखिर राष्ट्रपति का क्या क्या शक्ति होता है तो वो बता देते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है,
143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करता है। 86 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद के संबोधित तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहली पेश नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से बताना है कि राज्यसभा में पहले कौन सा पेश नहीं होगा। तो इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये पहले नहीं होता है, पहले लोकसभा में पेश होता है तब राज्यसभा में होता है। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं वो राज्यपाल दिलाते हैं। अगला है क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद एक कैसी परिषद है, ये जो है परामर्शदात्री इकाई है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सीमा विषय है। तो देखने बताना है कि सामाजिक सुरक्षा है वो किस सूची की विषय है। ये जो सूची हो जाएगा ये समवर्ती सूची, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेब का रंग लाल किस वर्णन के कारण होता है। तो ये एंथ्रोसिन के कारण होता है, आंसर डी हो जाएगा। मृदा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो मृदा ऊतक का कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना, इसका आंसर सी हो जाएगा। 62 का सी। अगला है जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है सूर्यमुखी के वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम जो है वो हेलिएंथस एनुअस है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलक्सा संघ का नहीं है। इसमें बताना है कि मोलक्सा संघ का कौन सा जंतु नहीं है। तो 3 ठो मोलक्सा संघ होगा, एक नहीं होगा, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो इसमें हो जाएगा केफ्रिस, जो कि यही पहला ही जो है ये इस संघ का नहीं है जंतु। अगला है तापमान बढ़ने पर पौधे में वर्धोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तापमान बढ़ाने पर जो होता है ये बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करता है। तो टेंडन का निर्माण कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत तंतुमय ऊतक। अगला क्वेश्चन है जठर रस का स्रावन कहाँ से होता है। जठर रस का स्रावन अमाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र क्या है। तो हृदय का रक्तचाप नियंत्रण केंद्र जो होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। अगला है बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बीजों का अध्ययन जो है वो स्पर्मोलॉजी कहलाता है, तो सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। इसमें से ये बताना है कि कौन सा मिश्रण नहीं है। तो ये जो मिश्रण नहीं है ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। बाकी इस्पात जो है मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है और कांच भी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर ऋणावेशित परमाणु ऋणधान में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या जो होती है तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है, तो ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फास्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है। तो फास्फीन नामक सहसंयोजक ऊतक का ज्यामितीय आकार किसके कारण होता है। तो ये पिरामिड के कारण होता है। 73 का सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। इसमें से बताना है कि कौन एसिडिक है। तो इसमें से एसिडिक जो है वो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है बंधनों को टूटना कौन सी अभिक्रिया है। तो बंधनों के टूटना जो अभिक्रिया है वो उष्माशोषी है, उष्माशोषी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है। तो इसमें से जो उदाहरण नहीं है वो एल्कोहल है। एल्कोहल जो है प्रणोदक के उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्लूओरोप्लार किस धातु का अयस्क है। ये अयस्क है कैल्शियम का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। इसमें से बताना है कार्बनिक यौगिक दिया है फिर क्रियाशील समूह दिया है, इसमें से कौन यौगिक सही नहीं है ये बताना है। तो देखते हैं इसमें से कौन गलत है। तो फिनाइल C6H5 सही है, एसिटाइलिन COH3 सही है, मर्केप्टेन एसएच सही है। एल्डिहाइड जो है CO जो कि गलत है। एल्डिहाइड का क्या होता है। तो CHO होता है। एल्डिहाइड CHO और CO किसको होता है। तो ये कीटोन ग्रुप का होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बेंजीन के खोजकर्ता कौन थे। तो बेंजीन के खोजकर्ता जो थे फेराडे थे। फिर ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र जो है वो ग्लोबल साल्ट का Na2SO4 10H2 होता है। अगला है प्रक्षेप गति का पथ होता है। तो ये प्रक्षेप गति का जो पथ होता है वो कैसा होता है। तो ये पथ जो होता है वो परलवकार होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है।
जड़त्व अघूर्ण में कोणीय त्वरण की गुणनफल होता है, तो ये जड़त्व अघूर्ण में होता है क्या, तो ये बल अघूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है, तो सूर्य के प्रति सेकंड ऊर्जा कितनी निकलती है, तो ये 3 × 86 × 10⁻²6 जूल। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण क्या है, तो ये उन कारण क्या है, तो ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम घनत्व, उसका डेंसिटी कम रहता है जिसके कारण वो बहने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है हीरे से कांच में जाता है तब होता है। अगला है, परमाणु पाइल एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एटॉमिक पाइल का प्रयोग जो होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी करता है, तो खगोलीय इकाई किसके किसके बीच की दूरी बताता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बताता है। अगला है, कास्मिक किरणें। कास्मिक किरणें क्या होती है, तो कास्मिक किरणें जो होती है वो अवशेषित तथा अनावेशित होती हैं। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये नोबेल पुरस्कार उनको किस लिए दिया गया था, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो एक समान सेल में विद्युत अपघटन अमोनिया क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है, हाफमैन कप का संबंध किससे है, तो हाफमैन कप का संबंध जो है वो टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, इनसाइड ट्रेनिंग संबंधित है, जो इनसाइड ट्रेनिंग है वो शेयर बाजार से संबंधित है। अगला, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, योजना से संबंधित जो भी पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है वो एम विश्वेश्वरैया को जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला है, मुक्त व्यापार के से क्या तात्पर्य है, तो मुक्त व्यापार से तात्पर्य है कि आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था, तो शंकरलाल गुरु समिति का संबंध जो था वो आपको कृषि विज्ञापन से था। आगे फिर आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो कि हम आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, फिर अगर आप लोगों को इसका डिस्कशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम डिस्कशन इसका अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए आंसर बताते हैं 96 नंबर का, तो 96 का डी हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा, 98 का जो है बी हो जाएगा, 99 है जो 99 का भी बी हो जाएगा, और 100 का बी हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।